जय भीम साथियों, मैं हूं आपका भाई तरुण में एक बार मेरी और YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जी हाँ साथियों, काफी समय से आप मेरे से जुड़े हो। हर वीडियो के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। जिस तरीके से मैं आपके सामने लगातार वीडियो प्रस्तुत करता हूं, आज उसी तरीके से एक बेहतरीन एक दूरदर्शा, एक बेहतरीन जो परिणाम मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं मैं, जो कि मैं बात करूंगा उदयपुर के अंदर राजसमंद जिले की मैं बात करूंगा। जय श्री बाबा रामदेव जी पारी सोखला मेघवाल समाज, जो कि सोखला के अंदर मेघवाल समाज विवाह विकास समिति गोरस। जी साथियों, जो आपने गांव सुना होगा, गांव का नाम, जो स्थान सुना होगा, वहां पे आज मैं फिलहाल मैं मौजूद हूं। इस जगह पे आज आके मुझे बहुत ही अच्छी खबर मिली, जो मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। पर उससे पहले जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि अपने समाज के अंदर एक नई दिशा हो, नई रोशनी हो और नया सवेरा उत्पन्न हो। तो मैं आज इस कार्यक्रम को लेके मुख्य मुहिम क्या है, क्या कार्यक्रम हुआ है आज, तो मैं भी आपकी तरह अपरिचित हूं, जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में है आदरणीय बहुजन समाज की आवाज और हमेशा तत्पर रहने वाले और समाज को आगे लाने वाले आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कि
गोड़स गोड़स है ना, गोड़स से, जो कि अपने मेघवाल समाज जहां से अध्यक्ष के पद पे है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम की मुख्य मुहिम क्या है। आप इस कार्यक्रम के तहत समाज को, गांव को, मोहल्ले को क्या संदेश देना चाहते हो। तो मैं आदरणीय महोदय अध्यक्ष साहब से विनती करूंगा, मेरे चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को प्रस्तुत करें और कार्यक्रम का मुख्य दायित्व, मुख्य उद्देश्य विस्तार से समझाइए। बोल राम शाह पीर की। आज सब युवा, बुजुर्ग, पंच वगैरह सब ने मिल के मूर्ति भोज का निर्णय लिया है। हम मूर्ति भोज में मिठाई नहीं बनाएंगे, जिसमें आज कम से कम 300 आदमी शामिल है। और इस कार्यक्रम जो आपने किया, आप अध्यक्ष पद पे हो, जैसा आपने मृत्यु भोज को लेके बताया, ये मृत्यु भोज आप बंद क्यों करवाना चाहते हो। मृत्यु भोज से क्या आपत्ति है, मृत्यु भोज बंद आखिर क्यों काफी समय से चल रहा है, आप ही बंद क्यों कर रहे हो उसको। बंद तो अब आजकल जमाना वो है यार, कहाँ मूर्ति भोज में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, युवा को पढ़ा नहीं सकते, बाल बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने बंद करा है। अच्छा, और जो पुराने समय से लोग जो करते आ रहे हैं, कोई समाज में आपके सामने उत्पत्ति पैदा करेंगे या फिर बाधा डालने की कोशिश करेंगे, गलत किया आपको समाज ऐसा करेंगे, तो फिर उनको आप क्या जवाब दोगे। कल जाके समाज के अंदर बात आएगी, सोशल मीडिया पे फैलेगी, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या लोगों को किस तरीके से समझाओगे आप। हम सहमत नहीं है इसमें, सर्वसम्मति से आप निर्णय लिया है, वो सही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि आपने बताया कि हमें जो फजूल खर्ची है, जो समाज को एक गलत दिशा प्रदुष्ट करती है, जो युवा पीढ़ी को बेघर कर देती है, शिक्षा को लेकर शिक्षा से वंचित कर देती है, इन सब क्रिया को देखते हुए मृत्यु भोज बंद किया जा रहा है आज, जो कि सर्वसहमति, जैसा आप लेटर पेड सामने देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। बट मैं आज इस कार्यक्रम को लेकर बात करूंगा आदरणीय श्रीमान जी मोहन जी से, जो हर समय समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, हर समय समाज को जाजम्बल लाने की और समाज को नई दिशा प्रदर्शित करने का जो कार्य करते हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा जो आज का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, और समाज आपसे कई सवालों का आशा कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, 2 शब्द आप कहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद। आज जो हमारे यहाँ गोड़ा पारी चोकला का जो मंदिर है, उसमें करीब 250 से 300 मेंबर एकत्रित हुए हैं और 52 गांवों से, पूरे 52 गांवों से एकत्रित हुए हैं। आज हमने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज में हम कोई मिठाई नहीं करेंगे, मृत्यु भोज में मिठाई का बिल्कुल नहीं रखेंगे। दूसरा हमारा निर्णय है शिक्षा के प्रति बढ़ावा देना, और आने वाले सत्र में हम कुछ छात्र छात्राएं जो 60% से ऊपर नंबर लाएगी, उसको हम एक ऐसा सम्मानित करने का भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और दूसरा, हम सभी युवाओं का कहना है कि आने वाले समय में हम एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे चोकले के अंदर जो मृत्यु भोज का मेन उद्देश्य है, तो मृत्यु भोज काफ़ी दूसरे चोकला वाले जो लोग बोल रहे हैं कि पारी में ज़्यादा हो रहा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारे पारी चोकले में मृत्यु भोज 2010 में ही बंद कर दिया गया था, और 2010 में जब बंद किया था तो उसके बाद 3-4 साल अच्छी पहल चली। कुछ असामाजिक तत्वों ने और उनकी पद की लालसा लेके, उनका पद की गरिमा बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों ने इधर उधर मुठभेड़ मिला के ये मृत्यु भोज वापस चालू करवाया। उसमें हम सहमत नहीं है और आज भी सहमत नहीं है। इस बार हमने एक नई ऊर्जा के साथ पूरे 250 से 300 मेंबर इकट्ठे हुए और नई ऊर्जा के साथ हमने इस बार एक नए मोड़ पे निर्णय लिया है कि हम बिल्कुल मिठाई नाम पे मृत्यु भोज पे कतई नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय रहेगा। जी आदरणीय, जैसा आपने बताया कि आप अपने निर्णय पे अटल रहोगे, पर यदि समाज के अंदर मान लो बाई चांस की आपने जो आज लेटर पेड जारी कर दिया है, आपने ऐलान भी कर दिया मृत्यु भोज नहीं करेंगे, कुछ लोगों के द्वारा यदि मृत्यु भोज कर भी लेते तो उनके लिए भी क्या प्रावधान रखे होंगे। आपने कुछ रखा होगा, दंडित वगैरह का कुछ रखा होगा, क्योंकि यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसके लिए तो समाज कोई ना कोई तो निर्णय जरूर लेती है। तो वो निर्णय भी किया है ताकि मेरी वीडियो के माध्यम से जो बंधु यहाँ नहीं पधारे हैं उनको भी पता चल जाए, तो वो भी निर्णय क्या रहेगा, क्या समाज उसके लिए कदम उठाएगी।
वो निर्णय हमारा ये रहेगा कि वैसे तो लगभग हमारे 52 गांवों की बैठक है, उसमें से लगभग सभी गांव के यहाँ मौजूद है। अगर इसमें भी कोई फूट डाल के वो उसकी लालच के चक्कर में या किसी चक्कर में अगर वो समाज की गरिमा तोड़ेगा तो वो हमारे समाज के लायक नहीं है, और फिर उसके लिए हम एक समाज की अलग पहल से देखेंगे और फिर हम कानून के चरण में जाके उसके कार्रवाई का तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, जैसा आपने बताया समाज को नई दिशा देने के लिए जो आपने आज सोखला के अंदर जो निर्णय लिया आप लोगों ने एक जादम पे बैठ के मेघवाल समाज के तहत, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप मेरे चैनल के माध्यम से कि एक समाज को नई दिशा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बहुजन समाज को एक करने के लिए सबसे बड़ी पहल है। क्योंकि मृत्यु बोझ एक ऐसी चीज है जिसके घर के घर, जमीन की जमीन बिक जाती है, और आप लोग बातों की वजह से, समाज के तानों की वजह से मृत्यु बोझ करना उनको अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए उनके जो बच्चे होते जो शिक्षा ना लेके बेघर होके विदेशों में देशों में जाके मजदूरी करते हैं और ताउम्र कर्जा नहीं उतार पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये जो पहल की है। मैं बात करूंगा काको साहब से जो यहाँ खड़े हैं, उनको जबरदस्ती लेटर पेड नहीं पकड़ाया है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप सहमत हो इससे, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि आप इस मृत्यु बोझ बंद करने में सहमत हो या नहीं हो। इसमें सहमत तो सिर्फ लिखा पर दो और सब 52 गाँव हम सहमत है। अच्छा, 52 गाँव आप सहमत हो। बहुत बहुत धन्यवाद काकू साहब ने, दादू साहब ने जो बात बताई कि हम सहमत हैं, तभी तो यहाँ पे खड़े हैं हम, तभी तो हमने लिखा है, बाकी हम आते ही क्यों यहाँ पे। बहुत गर्व की बात है समाज के लिए। जो भी समाज, जो भी भाई वीडियो देख रहा कहीं से भी हो, तो आप उदयपुर के अंदर जो सोखला गांव ने जो निर्णय लिया है उस पे खरा उतरने की कोशिश करे, और आप भी यही चाहे कि हर जगह मृत्यु बोझ बंद हो, समाज नई दिशा प्रदर्शित करे और अपना समाज जो गलत राह पे चल रहा है उसको अपन को एक करने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए वो आपको इनसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय युवा साथी भी मौजूद है और इनकी क्या राय है, ताकि मैं इनकी भी, मैंने दादू साहब की भी राय ली, काको साहब की भी राय ली, अब मैं मेरे युवा साथी से भी राय लूंगा कि युवा साथी किस तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। हाँ जी, मान्यवर। पीर की आज की डेट में अभी तक जितनी भी मीटिंगें हुई, मेरा ये मानना है कि इतने युवा साथी कभी नहीं आए होंगे जितने ये युवा लड़के जो सामने दिख रहे हैं। ऐसे इसने पहले कभी आए थे? ये लड़के एक उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोग कुछ बोलेंगे आप समझोगे। आज की डेट में हर समाज के अंदर मृत्यु बोझ बंद हो चुका है और अपन को वो चीज बंद करनी है। मृत्यु बोझ बंद होगा, हम आपके साथ में हैं। उसके अलावा शिक्षा के ऊपर भाई साहब ने बता ही दिया कि जो भी 70% से ज्यादा अंक लाता है उसको अपन अपने गोरज में कोई भी छोटा अपने लेवल पे अच्छा फंक्शन करके अपने सिर्फ पारी के अंदर जो भी लड़के हैं उनको इसी सत्र में सम्मानित करेंगे। आप में से सब जो भी चंदा इकट्ठा करेंगे अपन एक भव्य प्रोग्राम करेंगे ताकि आने वाले लड़के सभी पढ़ेंगे और अपने इस पारी चोकला का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आज की डेट में अपने इधर के गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत नीचे बराबर है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, सब कहीं न कहीं मजदूरी करके अपनी जीवन याचिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूँ शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा जो दौड़ेगा। आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, उसके लिए आपके अंदर की अंतरात्मा जागनी चाहिए। आज इस ग्रुप के अंदर कुछ पार्टियां बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज है आज ये लोग नहीं होते तो अपन कहाँ होते कहाँ। आप लोग कितने भी फ्रेश वाले कपड़े पहन लो, लेकिन अपन सब इनके पीछे हैं। ये लोग अपन की बात मांग रहे हैं कि आज के बाद मृत्यु बोझ नहीं करेंगे। तो मैं जो भी युवा शक्ति खड़ी है सबसे दिल से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कोई नशा मुक्ति न करें। अपने शादी पार्टियों में जो अपन इधर उधर दारू पीते छोड़ दो। जब तक आप नशा छोड़ोगे अपने समाज का विकास होगा। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर दारू पीने वाला कोई इंसान है तो अपने मेघवाल समाज के अंदर है। हर कई शादी होती है ग्रुप में बैठ के दारू पीते। तो मैं एक मुहिम यही सलाहना चाहता हूँ कि जो भी नशा कर रहा है थोड़ा कम कर दो, क्योंकि नशा से अपने घर की हालत खराब हो रही है। सेकंड चीज, समाज बदनाम हो रहा है। नशे को अपन को छोड़ना है। मृत्यु बोझ का जैसे बता ही दिया, शिक्षा के ऊपर इस साल इसी सत्र में हम लोग जो भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उनको सम्मानित करेंगे। और ब्लड डोनेशन का जो है अभी जैसे कुछ बता रहे कि अध्यक्ष साहब का बर्थडे है, उस दिन सब युवा अपन आएंगे जो अपनी लेवल पे कोई ब्लड दे सकता है 10, 20, 50, इतना मुझे पता है कि 50 से 30 तो ब्लड अपन दे ही पाएंगे। तो वो ब्लड बैंक में जाएगा। अपने पारी चोकला का कोई भी अगर फंसा हुआ हॉस्पिटल में रहेगा तो उसको अपन दान कर पाएंगे। और ये सब युवा साथी एक उम्मीद लेके आए हैं कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मृत्यु बोझ बंद बोले तो बंद, आपको कोई फालतू नाटक नहीं चाहिए।
और ये पीछे युवा पीढ़ी जो खड़ी है, आप एक बार इनको भी क्लिप कर लीजिए। और मैं तरुण जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इस घोड़े की भव्य दर में पधारे हैं और यहाँ तक ये मैसेज इस पूरे भारत लेवल पे जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और मेरे बीच में मोहन जी है जो कुछ शब्द और कहना चाहते हैं समाज को लेके, या फिर उनके मन में कोई आशंका रही होगी जो भी जानने की कोशिश करें अपन। हाँ जी राज। मेरा ये कहना बाकी रह गया था कि अपने समाज में बहुत सारे युवा अभी भी खड़े हैं और मैं 10 साल से ये चीज सुनता आ रहा हूँ। कुछ गिने चुने चुनिंदे ऐसे हैं जो खाली मुंह से बोलते जरूर हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। तो कुछ लोग ऐसे हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना मतलब शिक्षा को बढ़ावा तब मिलेगा कि सबसे पहले अगर शिक्षा को बढ़ावा देना है तो बच्चा घर से निकल रहा है, सबसे पहले उनके माँ बाप की परवरिश, सबसे पहले उनके माँ बाप ध्यान देंगे, घर का वातावरण डिफेंड होगा, सबसे पहले तो वो मैच करता है। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला भी हमारे समाज में बहुत है। तो ये शिक्षा का जो काम है, हमने 2010 में एक शिक्षा के लिए अलग ही फंड इकट्ठा किया था। तो वो आज उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं है, उसका हमारे सचिव साहब के पास ही है वो सब, तो उसका भी हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा उस फंड का क्या हुआ। 2010 में इस फंड की एक अलग मुहिम चलाई थी शिक्षा के नाम से और लोगों ने काफी पैसे भी दिए थे शिक्षा के नाम पे। अब वो उन्होंने अलग रखा या शामिल किया ये मुझे नहीं पता है, पर मेरा ये मानना है कि शिक्षा खाली मुंह से कहने से नहीं होगा। शिक्षा तब आगे बढ़ेगी कि जब तक सब युवा अगर सहमत नहीं होंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ये तो सब कह रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। पर अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है, कोई गरीब बच्चा है, उसको कभी 10 रुपए की कॉपी किसी ने दिलाई हो या उसकी कोई कपड़े की मदद की हो, ऐसा किसी ने किया हो तो मेरे को बता दे। खाली शिक्षा अच्छी होगी, बढ़ावा देना, ये इनसे शिक्षा का पे असर नहीं पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए एक अलग मुहिम चलाएंगे हम आने वाले समय में। कुछ युवा मिलके स्टेशनरी या बैग ऐसी चीजें हम आने वाले समय में तय करेंगे। और जैसे स्कूल खुलते हैं उस टाइम लड़कों को स्टेशनरी देना, बैग देना, उनके शूज वगैरह ऐसी कोई हेल्प करनी, उसके लिए हम एक फंड तय करेंगे युवा मिलके और शिक्षा के प्रति खर्च करेंगे। बाकी खाली शिक्षा कहने से, लोग कहते सब है शिक्षा को बढ़ावा दो, बढ़ावा दोगे किसे? कहने से थोड़ी बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है उसके लिए एक हम युवा मिलके एक मुहिम चलाएंगे, कुछ फंड इकट्ठा करेंगे, मात्र गिना चुना, कोई बड़ा फंड नहीं, ताकि उससे हम शिक्षा के प्रति चौगड़े में कुछ कर पाए, ये हम उम्मीद लेके चल रहे हैं, आगे ये जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मोहन जी, जो आपने शिक्षा को लेके और जीवन दान को लेके जो बातें बताई। बहुत बहुत आभार रहेगा समाज आपका। जिस तरीके से सबसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध, जिसको जो पिएगा वो दारेगा। और हमें गर्व होना चाहिए हमारे बहुजन समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष जिनमें, जिन्होंने हमें जीने का और रहने का जो चाल चलन, जो तरीका दिया, जो जीवन दिया हमें उनके नियमों पे खरा उतरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संपूर्ण सोखला वासियों का जो इतना प्यार स्नेह दिया। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपसे तहकीकात करना चाहूंगा कि आप में से कितने युवा सहमत है इस मुहिम को लेके, इस कार्यक्रम को लेके। जो भी सहमत है वही अपने अपने 2 हाथ खड़े करे। और मैं कैमरामैन से, मेरे भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कैमरा चारों तरफ से घुमाए, ताकि ये दिखे कि आप एक यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए नहीं आए हैं। तो सहमत है, जो मृत्यु बोझ से सख्त विरोध में है, जो चाहते हैं समाज नई दिशा प्रदर्शित करे, जो हमारे पंच पटेल और जो निर्णय लिया है वो सही है, वो हाथ ऊपर करे। और जिनको इससे कोई आपत्ति हो तो हाथ अपने ऊपर न करे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी बात को सुना, आपने अपने हाथ ऊपर किए और जो अपना परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक बार मेरे साथ में सब जयकारा लगेंगे। जय बोलो रामसा पीर की जय, जय बोलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हूं आपका भाई तरुण में एक बार मेरी।